हाय एवरीवन, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे और सब चीज बढ़िया चल रहा होगा। बोर्ड का पेपर लगभग लोगों का खत्म हो गया है और कुछ लोगों का नहीं खत्म हुआ है। आज बेसिकली हम इस वीडियो में जनरली क्या बात करने वाले हैं कि अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से भाई, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपको क्या करना है, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका था कि एंट्रेंस एग्जाम देना है। अब उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये चीजें हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर, आपके सभी कोर्सेज के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और बात करें भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म का, जैसा मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होगा एप्लीकेशन फॉर्म, और जून महीने में आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम होगा। बिना एंट्रेंस के एडमिशन नहीं होता है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अब एंट्रेंस एग्जाम में टोटल आपको किसी भी कोर्स के लिए एंट्रेंस देना हो तो उसके लिए 100 MCQ पूछा जाता है, जिसमें 90 मिनट मिलते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, हर सही सवाल के 2 नंबर मिलते हैं। ये तो जानकारी आपको कंफर्म होगी। अब वो 100 सवाल कहां से आता है, किस किस सब्जेक्ट से आता है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करें भाई, लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है वो नैक के द्वारा A++ मिला हुआ है, ठीक है, A++ मिला हुआ है। और बेसिकली लखनऊ यूनिवर्सिटी में खास बात यह है कि ये स्टेट की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। स्टेट की क्या है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, जो आपके लिए, आपका मतलब आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि यूनिवर्सिटी 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है बेसिकली। अब यहाँ हम ये बात करेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर आपको पढ़ना है तो जैसे आपको बीए करना है तो आपको ये जानना होगा कि भैया हमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बीएससी करना है तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बीकॉम करना है तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बीबीए करना है तो क्या, बीए एलएलबी इस वीडियो में बेसिकली हम क्या करेंगे, सभी कोर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है, कौन सा सब्जेक्ट कब और कैसे कितना पढ़ना है, ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से भाई बीए करना है, तो बीए के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी कहती है भाई कि आओ हमारे यहाँ टोटल कितनी सीट है। तो आपने हमारे पुराना वाला वीडियो देखा ही होगा बीए के लिए, नहीं देखा होगा तो बता दे रहा हूँ। बीए में टोटल लखनऊ विश्वविद्यालय में 1350 सीट है मेन कैंपस में, ठीक है, 1350 सीट है, ठीक है। अब ये कह रही है कि भाई हम आपसे 100 MCQ पूछेंगे। अब वो 100 MCQ कहाँ से पूछा जाएगा, देखिए, तो सबसे पहले आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर सिविक्स, फिर उसके बाद से साइकोलॉजी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइकोलॉजी, फिर इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, फिर आपका हिंदी और फिर इंग्लिश, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का हर साल कंफर्म रहता है कि भैया 10-10 क्वेश्चन यहां से आएगा। वेटेज किसका ज्यादा होता है, 10+2 के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी हुआ, सिविक्स हुआ, इन सब्जेक्ट का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है। इकोनॉमिक्स से भी 10 क्वेश्चन, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन कंफर्म होता है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये पूरा सब्जेक्ट पूछा जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया मैंने 12th में बायो से किया है, 12th में कॉमर्स से किया है, 12th मैंने आर्ट से किया है, तो बेसिकली 12th आप किसी भी कोर्स, किसी भी कोर एरिया से की हो, ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 12th कहाँ से और कैसे किया है, ठीक है। इस कोर्स में अगर आपके 12th में 40% से ऊपर नंबर आ गया तो आप ये एडमिशन फॉर्म भर लोगे, ठीक है। तो इसके लिए ये पूरे सब्जेक्ट से आपके 100 MCQ आएंगे, 90 मिनट मिलेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब बात करें इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, तो देखो तैयारी करने से पहले 2-4 बातें हमने अपनी वेबसाइट पे लिख के रखी है कि आपको इन टॉपिक के अंदर सब टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। इन टॉपिक के अंदर सब टॉपिक में क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी, ठीक है। देखो सबसे पहले आप जब luupdate.com पे जाते हो भाई, ठीक है, जैसे ही आप luupdate.com पे जाते हो,
allyupdate.com पे जाने के बाद से बेसिकली क्या होता है, आपको एक यहाँ पे न्यूज का कॉर्नर मिल जाता है, 3 डॉट पे न्यूज का कॉर्नर मिल जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या कर रखा है, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा बनाया हमने, कोई बात नहीं, ठीक है। बीए के लिए, बाकी सबके लिए आसान हो जाएगा। देखो बीए एंट्रेंस एग्जाम एलिजिबिलिटी सब कुछ लिख दिया है यहाँ पे। अब इस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसमें कितने ग्रुप में कितनी सीटें हैं, ठीक है, इसमें हमने सारी चीज़ें लिख के रखा है कि 10+2 का कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, क्या करना है, ये सारी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसे आप देख लेना, ठीक है। तो बीए वालों का काम मतलब समाप्त हुआ। अब कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे NIOS बोर्ड से हैं, यहाँ से है, वहाँ से है, किस पे फोकस करें, कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, तो इसके लिए एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे आपके लिए कोर्स भी अवेलेबल है बीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बीएससी एंट्रेंस, बीकॉम एंट्रेंस, तो सभी के लिए एलयू अपडेट मोबाइल ऐप जब डाउनलोड करोगे वहाँ पे 25% डिस्काउंट के साथ मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, एलयू एंट्रेंस एग्जाम 2026 के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सभी कोर्सेज, बीए का कोर्स यहाँ ढूंढ लेना, एलयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2026 प्रिपरेशन बैच, इसको आप इनरोल कर लेना, ठीक है। इस बैच के अंदर इनरोल कर लोगे, टेंशन खत्म हो जाएगी, पूरी तैयारी हो जाएगी, कोई भी स्ट्रीम हो तैयारी सब कोई कर सकता है, ठीक है। तो हमारी जानकारी से बिल्कुल आप संतुष्ट होगे, जो बीए वाले बच्चे हैं वो अब जा सकते हैं यहाँ से, मतलब ये वो वीडियो यहीं देख के खत्म कर सकते हैं, बीए वाले बच्चों का जानकारी खत्म हुआ। अब बात कर लेते हैं बीएससी स्टूडेंट क्या करेंगे। अगर आपको बीएससी मैथ या बीएससी बायो में एडमिशन चाहिए तो आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो बीएससी मैथ का बेसिकली सिलेबस जान लो आप। अब आप बीएससी में दिक्कत ये होता है, बच्चा कहता है कि भैया जब मैं 12th क्लास में हूँ, 12th क्लास में पढ़ रहा था और सीवीटी की तैयारी कर रहा हूँ, तो वहाँ मैं पीसीएम वाला पूरा ग्रुप कर लिया हूँ, लेकिन यहाँ में खास बात है 11th और 12th दोनों पूछा जाता है। तो बीएससी मैथ और बीएससी बायो का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ कैसे है। देखो बीएससी ये मैथ्स ग्रुप का सिलेबस है और ये एक बीएससी बायो ग्रुप का सिलेबस है। बीएससी मैथ में बेसिकली आपका पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और उसके बाद से क्या होगा, 2 सब्जेक्ट और ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, बेसिक फंडामेंटल क्या हो जाएंगे, कंप्यूटर के हो जाएंगे, और उसके बाद से 10 यहाँ पे फिर मेंटल एबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। ये सिलेबस बदलेगा नहीं, ठीक है। पीसीएम कैसा होगा, किस तरीके होगा, तो 10+2 का, और एटलीस्ट आप 60-70% जो वेटेज मान के चलिए 11th का, 60% वेटेज जो होगा 11th क्लास का, और 40% जो वेटेज होगा वो 12th क्लास का होगा, ठीक है, मतलब 12th क्लास के वेटेज होंगे। अब बीएससी बायो से करना है तो यहाँ पे जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, और उसके साथ साथ आपको पढ़ना है भैया कंप्यूटर फंडामेंटल, और उसके बाद आपको पढ़ना है मेंटल एबिलिटी। और चाहे आपको बीएससी बायो करना है या बीएससी एग्रीकल्चर करना है यहाँ से, तो ये है। अब देखिए बीएससी मैथ में टोटल आपकी मेन कैंपस में 480 सीट है, बायो के लिए 280 सीट है, और रिमेनिंग सब्जेक्ट भी है वहाँ पे अवेलेबल। तो टोटल बीएससी पूरा मिला के 720 सीट के अराउंड है, और बीएससी एग्रीकल्चर अभी नया खुला है, ठीक है। तो इसका भी सिलेबस जो बीएससी बायो का सिलेबस है वही बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस है। अब आप कहोगे कि इसके बारे में पूरी जानकारी दो, तो जैसा मैंने बीए वालों के लिए बताया कि भैया allyupdate.com पे आएंगे और न्यूज वाले कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बीएससी मैथ वाले और बीएससी बायो वाले दोनों के लिए पूरी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल होगी। जैसे 3 डॉट पे क्लिक करोगे न्यूज वाले में, यहीं पे अपना बीएससी बायो, मैथ और एग्रीकल्चर सर्च कर लेना, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जानकारी 3-4 कोर्सेज के कंप्लीट हो। अब अगली जानकारी जो देने जा रहा हूँ वो मैं आपको किसकी जानकारी देने जा रहा हूँ, बीकॉम की। अगर सपोज करिए कि भाई आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से क्या करना है, बीकॉम में एडमिशन लेना है, ठीक है, आप क्या करना चाह रहे हो, बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हो, तो बीकॉम के लिए क्या पढ़ना होगा आपको। बेसिकली बीकॉम में पहले सीटें जानिए टोटल कितनी है। बीकॉम को इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया है, एनईपी और ऑनर्स में, ठीक है, एनईपी और ऑनर्स में। एनईपी में टोटल 480 सीट रेगुलर सीट हैं, और 240 सीट जो है वो सेल्फ फाइनेंस की सीट है। अभी इसमें अंतर बताऊंगा। ये ऑनर्स पूरा सेल्फ फाइनेंस कोर्स है भाई, 180 सीट है। फीस की बात करूं तो अगर आपको एनईपी कोर्स मिलता है तो यहाँ पे 4200
में पूरा एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको सेल्फ फाइनेंस कोर्स में एडमिशन मिलता है तो कम से कम 16,080 रुपया देना पड़ेगा। अगर आपको ये ऑनर्स मिलता है तो 26,058 या 26 से 28,000 रुपए के बीच में फीस होगा। ठीक है। अब सोचोगे एनईपी में रेगुलर सेल्फ फाइनेंस की फीस करना। रेगुलर सीट वो सीट होती है जो गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि भैया तुम 480 सीट पे एडमिशन लो और चलाओ। ठीक है, 480 सीट पे एडमिशन लो और कोर्स चलाओ। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट सीट है। 240 सेल्फ फाइनेंस सीट जो यूनिवर्सिटी अपने खर्चे के लिए सीट चलाना चाहती है उसके लिए। ठीक है, और ऑनर्स में 180 सीट है, तो बीकॉम ऑनर्स का कोर्स पहले से है, लेकिन एनईपी और ऑनर्स के लगभग कोर्स सेम होते हैं। और एनईपी में अगर 4 साल आप लगातार पढ़ते हो तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। समझे कि नहीं समझे? अब इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना है जरा जान लीजिए। अब दोनों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भैया कॉमन सिलेबस है, बस थोड़ा सा अंतर है। सपोज करिए बीकॉम एनईपी और बीकॉम ऑनर्स में दोनों का सिलेबस क्या है, कॉमन है। ठीक है, आपको दोनों के लिए सिलेबस पढ़ना है। बस ऑनर्स में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे 10+2 के मैथ के कुछ जो पोर्शन है, जैसे प्रोबेबिलिटी का हुआ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का पूरा पोर्शन जो कॉमर्स से रिलेटेड है वहां पे उसके पोर्शन से ज्यादा सवाल आएंगे। बाकी आपको क्या पढ़ना होता है, देखिए कॉमर्स पूरा, अब कॉमर्स में बिजनेस स्टडी, ठीक है, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट सब इंक्लूड हो जाएगा, आपको कुछ भी मतलब हो। उसके बाद से इकोनॉमिक्स, उसके बाद से आपको अकाउंट्स, ये तीनों पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये तीनों पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद से आपको 2 सब्जेक्ट और पढ़ना है, मेंटल एबिलिटी, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, और उसके बाद से कंप्यूटर का फंडामेंटल पढ़ना है। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ आएंगे। ठीक है, और उसके बाद से मेंटल एबिलिटी मतलब यही मैथ का जो पोर्शन होता है, और एक चीज और छूट रहा है यहाँ पे, कॉमर्शियल मैथ छूट रहा है। कॉमर्शियल मैथ बेसिक वाला कॉमर्शियल मैथ ये भी पूछा जाता है दोनों के सिलेबस में। बस ऑनर्स वालों को थोड़ा मैथ क्या करना होगा, एडवांस लेवल का पढ़ना होगा, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसकी तैयारी कैसे करोगे, इसे कैसे पढ़ोगे, तो इसके लिए जैसा मैंने सबको बताया कि न्यूज कॉर्नर पे पूरा ब्लॉग लिखा हुआ और वहां पे हमने क्या किया है, सभी के लिए सिलेबस अपडेट कर दिया है। ठीक है, अब ये चीजें आपके मन में मतलब ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब एक ही डाउट होगा कि अगर हमें बीकॉम में एडमिशन लेना हो, बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना हो, तो बस यहाँ एक ही अंतर है, आपके पास मैथ या कॉमर्स के सब्जेक्ट होने चाहिए, इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, या कॉमर्स का सब्जेक्ट होना चाहिए, या मैथ होना चाहिए। इन तीनों में से आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है तो आप कॉमर्स के लिए एलिजिबल हो। ऑनर्स में एडमिशन चाहिए तो आपके 12th में कम से कम 60% होने जरूरी होते हैं। तो ये बात हो गई आपके बीकॉम की, बीएससी की, बीए की। अगली बात कर लेते हैं भाई बीए एलएलबी की। सबसे ज्यादा डिमांड है इस कोर्स का, और सबसे ज्यादा मतलब वो रहता है कि भैया इस कोर्स में किसी भी तरीके से एडमिशन करवा दो, क्योंकि इस कोर्स में भाई 160 सीट है मेन कैंपस में, 8,000 से ज्यादा बच्चा फॉर्म भरेगा। कोर्स की फीस 26,000 रुपए है, लेकिन कई लोग फीस ना जानकारी होने की वजह से बाद में कोर्स छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये कोर्स न्यू कैंपस में चलता है, मतलब यूनिवर्सिटी का ही है, न्यू कैंपस में चलता है, और लॉ के लिए एकदम सबसे ज्यादा फेवरेट कोर्स माना जाता है। अब कई बच्चों का ये सवाल है कि इसमें पढ़ने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा, इसे एंट्रेंस क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले ध्यान रखो, उस 100 क्वेश्चन में तुम्हारे अगर 70 क्वेश्चन से ज्यादा सही हो जाते हैं भाई, 70 क्वेश्चन से ज्यादा सही हो जाते हैं, तो तुम्हें बीए एलएलबी कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। अब जान लो क्या है सिलेबस। देखो बेसिकली हमें कभी किसी पीपीटी की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, हमें सारी चीजें मुझे वानी याद है, कुछ भी मैं गलत नहीं बताऊंगा, सब सही जानकारी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो हिस्ट्री पढ़ना होगा, फिर आपको ज्योग्राफी पढ़ना होगा, बेसिक पॉलिटी के भी सवाल आते हैं वहां पे। ठीक है, उसके बाद से लीगल जर्नल अवेयरनेस। ठीक है, लीगल जर्नल अवेयरनेस कहती है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी आपसे जनरल साइंस भी पूछती है, उसके बाद से मेंटल एबिलिटी भी पूछती है। अब जो सबसे ज्यादा पोर्शन, किस पोर्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान दें, तो ये आपका जो पोर्शन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और लीगल पे भाई थोड़ा बहुत तो ध्यान देना होगा, और मेंटल एबिलिटी दो नहीं, मतलब ये 10+2 के जो सबके लिए कॉमन है उन सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है,
अब BA LLB की बात हो गई तो BBA की बात कर लो और BCA की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो BA LLB के लिए अगर आपको डिटेल जानकारी, डिटेल कोर्स स्ट्रक्चर, तो इनके कोर्स देखिए एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है। बाकी कमेंट में पिन कर दूंगा सभी के कोर्स का लिंक, कोर्स की चिंता मत करिए, हमारा काम है पहले आपको सही जानकारी देना, ठीक है। और इनके बारे में मैंने पूरा डिटेल जो सिलेबस है अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड भी किया है, तो आप यहाँ से देख लीजिए। अब दो कोर्स के बारे में जानकारी बता देते हैं, एक आपका है भाई BBA और एक है आपका BCA, ठीक है। BBA है BCA। अब BBA की अगर बात करें भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी की, ठीक है, BBA की अगर हम बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो BBA में बेसिकली 320 सीट है भाई, ठीक है, 320 सीट है भाई मेन कैंपस के अंदर, ठीक है। जो बात है बिल्कुल सच है कि BBA वालों को 35,440 सीट है, 35,080 रुपया देने के बाद भी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिछले कई बारों से ये देखा जा रहा है, तो ठीक है। और BCA में बात करें तो यहाँ पे टोटल भाई 160 सीट है, 160 सीट, सॉरी 120 सीट है। BCA में टोटल 120 सीट है, ठीक है। और ये इसकी भी फीस 35,080 रुपया पर सेमेस्टर लगता है। प्लेसमेंट थोड़ा बहुत हो जाता है, बढ़िया से पढ़े तब, नहीं पढ़ोगे तो फिर प्लेसमेंट नहीं होगा। सिलेबस दोनों का थोड़ा कॉमन है, लेकिन BCA में और इनकी एलिजिबिलिटी, BBA का फॉर्म कोई भी भर सकता है, चाहे वो आर्ट से पढ़ा हो, कॉमर्स से पढ़ा हो, साइंस से पढ़ा हो, कोई भी भर सकता है। लेकिन BCA में सिर्फ वही स्टूडेंट भर सकता है, या तो वो 10+2 में मैथ पढ़ा हो, या तो कंप्यूटर पढ़ा हो, कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो, या कोई कंप्यूटर का नाइलेट एफिलिएटेड किसी संस्था से कोर्स किया हो, वही सिर्फ BCA का फॉर्म भर सकता है। अब बात करूं BBA में कम से कम 4,000 बच्चा एग्जाम देगा, और BCA में टोटल कितना देगा, 3,3500 एग्जाम देगा, ठीक है। तो कंपटीशन लेवल हाई है। सिलेबस जान लो तुम क्या है। अगर सिलेबस की बात करें, बेसिकली पेन भी नहीं चल रहा है, सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश पूछा जाएगा, उसके बाद से न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, उसके बाद से तुम्हारा जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, और उसके बाद से तुम्हारा रीजनिंग पूछा जाएगा। ये है आपका BBA का सिलेबस। और इसी के साथ अगर BCA में ये 4 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ में आपको क्या करना है, 10+2 का मैथ पढ़ना है, और उसके बाद से BCA के लिए आपको कंप्यूटर पढ़ना है। तो BBA अगर आप करोगे तो टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, BCA करोगे तो टोटल 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई लगभग इन कोर्सेज की जानकारी जो आपको चाहिए, ठीक है। बाकी किसी भी कोर्स की जानकारी या किसी भी कोर्स में कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे जरूर कनेक्ट करिएगा। और देखिए जितने कोर्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है उन सब की तैयारी एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे कराई जाती है। तो आप हमें इस नंबर पे कनेक्ट कर लीजिएगा, ये फोन नंबर सेव कर लीजिए 8400122296। अब बात कर लेते हैं भाई PG स्टूडेंट के लिए। तो PG में देखिए MCOM वाले जो बच्चे हैं उनसे ये कहा जाता है कि भाई तुम BCOM वाला जो सिलेबस है वो पढ़ लो, उतना काफ़ी है, ठीक है। MCOM वालों को वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस, अगर आप कहीं बाहर से होंगे तो, ठीक है। वही हाल MA स्टूडेंट के लिए कहा जाता है कि जिस सब्जेक्ट से आपको BA करना है, ज्योग्राफी से करना है तो ज्योग्राफी कर लो, ठीक है। और वही बात आपके MSc की, MSc में भी यही कहा जाता है जिस सब्जेक्ट से आपको करना है उसी सब्जेक्ट के ग्रेजुएशन के कोर्सेज से पढ़ लो, ठीक है। तो ये इन तीनों लोगों का लफड़ा खत्म। अब बात रह गई 3 कोर्सेज की जो सबको ही जानकारी चाहता है, वो है आपका LLB, और वो है आपका MBA, और एक है आपके पास LLM, ठीक है। बात करें LLB में टोटल तो 320 सीट है भाई मेन कैंपस के अंदर।
एमबीए में 700 से ज्यादा सीट है भाई मेन कैंपस के अंदर। एलएलएम में मात्र 60 सीट है, 60 सीट है। कम से कम 4000 बच्चा भाई यहाँ एग्जाम दे रहा होगा, ठीक है। एमबीए में 720 सीट है तो कम से कम 3000 लोग तो एग्जाम देंगे ही देंगे, और 320 है तो यहाँ 6000 लोग एग्जाम देंगे ही देंगे। सिलेबस की बात करूं तो देखिए सिलेबस यहाँ भी अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सीधा कहा जा रहा भैया कि हिस्ट्री पढ़ के आना, ज्योग्राफी पढ़ के आना, अब ये लिख दे रहे हैं, और उसके बाद से पॉलिटी बेसिक स्ट्रक्चर जो भी है पॉलिटी का वो पढ़ के आना, फिर आप जीके भी करके आना, उसके साथ आप जनरल साइंस पढ़ना। अब कई मास्टर आपको पुराना सिलेबस दिखा के थोड़ा बहुत गुमराह कर देंगे तो उनसे दूर हट जाना। लेकिन अगर आपको एमबीए करना है तो सीधा फोकस आपका इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, एडवांस लेवल का पढ़ना है। उसके बाद से आपको क्वांट का पोर्शन करना है, उसके बाद से आपको जीके का पोर्शन पढ़ना है, जनरल नॉलेज। उसके बाद से आपको रीजनिंग का पोर्शन करना, और रीजनिंग के साथ साथ ये कुछ डीआई के भी पोर्शन से सवाल पूछा जाएगा। एलएलएम में आपके सेलेक्टेड 6 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस हुआ है, ठीक है, लॉ ऑफ क्राइम हुआ, फैमिली लॉ हुआ, ठीक है, फैमिली लॉ हुआ। उसके बाद से बीएनएस अभी जो नया आया है उनसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये अभी मतलब 5-6 सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनसे ये सवाल पूछे जाते हैं। बाकी अगर आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कोई जानकारी रह गई हो, कुछ पूछना है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कनेक्ट करिएगा, हम आपकी मदद पूरी तरीके से करेंगे। सिलेबस से लेके पूरी जानकारी आपको हमारी इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। देखिए जून महीने में एग्जाम है, मार्च महीने की शुरुआत हो गई है। होपफुली यूपी बोर्ड वाले जितने बच्चे थे उनके भाई बोर्ड खत्म हो चुके हैं। अब अगला सपना होना चाहिए भाई, सीयूटी के बाद एलयू का नंबर होता है, और 90% लोगों का एडमिशन एलयू में हो जाता है अगर वो सही से पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो आपको भी सही से पढ़ना, और सही से पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर से एलयू अपडेट मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करना है। कहीं इधर उधर मत भटकिए। अगर कहीं से कोर्स खरीद भी लिया है, परेशान हो, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही नंबर दे दिया है कि आप इस नंबर पे कनेक्ट करिएगा, ठीक है। बड़े बड़े वो लोग प्रमोशन कराने की व्यवस्था में हैं, लोगों से ज़्यादा प्रमोशन। देखो हम लोग कोई प्रमोशन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कोर्स के ऊपर काम करते हैं। तो आपकी बारी है भाई सिलेक्शन लेने की। आपको मौका मिला है भाई कि 1 लाख लोगों के साथ एंट्रेंस एग्जाम में बैठ के एक सीट कंफर्म करना, क्योंकि भाई 13,000 सीट हैं, 1 लाख से ज्यादा बच्चा फॉर्म भर रहा है, ठीक है। तो मिलेंगे भाई एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे, जरूर आइएगा, जरूर अपने सवाल यहाँ पूछेगा। हमारी टीम 24/7 आपकी मदद जरूर करेगी। थैंक यू सो मच।